Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today in this video we are going to start with our chapter number 4 of class 9 geography, and the chapter's name is climate. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is climate. In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. तो पिछले दो चैप्टर्स में हमने हमारे इंडिया के लैंडफॉर्म्स, मतलब जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें हमने इंडिया के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में किस किस तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं। फिर हमने जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा उसमें हमने ड्रेनेज के बारे में पढ़ा कि इंडिया में किस किस तरीके से जो नदियां हैं वो बह रही हैं, कौन सी मेजर नदियां हैं वो किस किस एरिया को ड्रेन कर रही हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट दो चैप्टर में पढ़ चुकी हैं इंडिया के बारे में। These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. तो ये जो हमने दो चीज़ें पढ़ी, लैंडफॉर्म एंड ड्रेनेज, ये उन तीन बेसिक एलिमेंट्स में से दो ऐसे इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट हैं जो कि किसी भी एरिया के नेचुरल एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब कि अगर आप किसी भी एरिया को पढ़ना चाह रहे हो, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट को पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको कहा जाएगा कि आप मेन ये तीन चीज़ें समझ लो, उसके बाद आपको ये एरिया का आप कह सकते हो कि नेचुरल एनवायरनमेंट्स आ गया है। तो पहला कौन सा हुआ, उसका फिजिकल फीचर, वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पहाड़ हैं, वहाँ पे पठार हैं, मतलब प्लेट्यू हैं, वहाँ पे आइलैंड्स वगैरह हैं, क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, राइट, क्या लैंडफॉर्म्स हैं। दूसरा, वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, क्या उसका ड्रेनेज सिस्टम है, और तीसरा वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो ये तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इन तीन चीज़ों में से हम दो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और तीसरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, और इस चैप्टर में हम तीसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसी भी एरिया के नेचुरल एनवायरनमेंट को जानने के लिए ज़रूरी है। दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री, मतलब कि हमारे कंट्री के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, इंडिया का जो वातावरण है, जलवायु है, वो कैसा है। तो ये जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है और इसको हम इस चैप्टर में टेकअप करेंगे। Why do we wear woolen in December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it rains in June and July? तो इसमें सवाल किया जा रहा है कि जब दिसंबर का टाइम आता है हमारे देश में, तो फिर हम ठंडी के कपड़े, जो गरम गरम कपड़े हैं, वुलन क्लोथ्स, जर्सी, कोट्स वगैरह, ये सब क्यों पहनने लगते हैं। और इसी तरीके से जब मई का महीना होता है तब इतना अनकंफर्टेबल क्यों होता है, इतनी गर्मी क्यों लगती है, और जून और जुलाई के टाइम में हमें बारिश क्यों देखने मिलती है। मतलब ऐसा क्या है कि ये जो मौसम है वो बदल रहे हैं। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और इन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो हमें इंडिया के क्लाइमेट को पढ़ने से मिल जाएंगे कि इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किसी पर्टिकुलर समय में कुछ महीनों में हमें एक पर्टिकुलर तरीके का सीजन देखने मिलता है। Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. अब क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एरिया में एक लंबे टाइम के लिए जो भी वेदर कंडीशंस चलती आ रही हैं, जो भी वहाँ पे वेरिएशंस हो रही हैं, उनका आप एवरेज देख रहे हो। मतलब कि नॉर्मली 30 साल से ऊपर का समय आप किसी जगह पे नोटिस करते हो कि किसी एक जगह पे 30 साल से ऊपर से किस तरीके का वेदर चला आ रहा है, राइट। तो उसका जो एवरेज है, मतलब आप देखोगे नॉर्मली यहाँ पे ऐसा वेदर रहता है। आमतौर पे इस जगह पे, इस देश में हम 30 सालों से 35 सालों से ये देखते आ रहे हैं कि आमतौर पे इस देश में ये वेदर हर रोज का रहता है। तो उसके हम नॉर्मली कह देंगे कि अच्छा यहाँ का वेदर ऐसा है, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। तो सबसे पहले क्लाइमेट को हम समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, वेदर, क्योंकि हम क्लाइमेट की डेफिनेशन जो है वो वेदर से ही डिफाइन कर रहे हैं कि भाई क्लाइमेट ऐसा है जो सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस है। भाई वेदर कंडीशन को समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, फिर हम वापस से क्लाइमेट पे आएंगे। वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वेदर का मतलब है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी जगह पे क्या एटमॉस्फेयर का स्टेट है, राइट। जैसे कि आप अभी बैठे हो, राइट, अब मान लो बहुत तेज धूप निकल रही है, तो आप क्या बोलोगे कि अभी मेरे यहाँ पे, आप जिस भी जगह पे हो वहाँ पे सनी डे है, मतलब कि बहुत धूप निकल रही है। अब किसी और की जगह पे क्या हो रहा होगा, कोई ऐसे जगह पे बैठा है, कोई मणिपुर में है, मेघालय में है, वहाँ पे उसको क्या लग रहा है, बहुत बारिश हो रही है, तो वो बोलेगा कि भाई मेरे यहाँ तो रेनी डे है, आज यहाँ पे इस टाइम पे रेन हो रही है, और हो सकता है 4 घंटे बाद वहाँ बहुत कड़ी धूप निकल जाए, तो वो बोलेगा कि भाई मेरे यहाँ पे दोपहर में तो बारिश हो रही थी और अभी शाम को फिर से हल्की हल्की धूप निकल रही है।
और अब थोड़ी गर्मी सी लग रही है। तो वेदर का मतलब किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो हो गया वेदर। तो क्लाइमेट क्या हो गया कि हर रोज हर पॉइंट ऑफ टाइम में एक तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे कि किस जगह पे, मान लो हर रोज का, हमारे इंडिया में हम देखेंगे हर एक जगह पे हर रोज का क्या क्या वेदर है। यहाँ पे नॉर्मली बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, ठंडी पड़ रही है, राइट, वो देखा जाएगा। फिर उसका ओवरऑल एवरेज देखा जाएगा कि इंडिया में नॉर्मली क्या वेदर रह रहा है, राइट। तो इसी तरीके से क्लाइमेट क्या है, 30 साल से लगभग ऊपर का जो समय है उसमें देखा जाएगा कि यहाँ पे एवरेज वेदर क्या है, तो वही होगा क्लाइमेट। तो वेदर आप डे टू डे या बहुत ही किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप जो है मेजर करते हो कि इस टाइम पे यहाँ पे ये वेदर है। बट क्लाइमेट जो है वो लंबे समय में देखा जाता है कि इतने लंबे समय से, जैसे मान लो 25 साल, 30 साल, 35 साल, इतने समय में यहाँ पे ये क्लाइमेट चला आ रहा है। तो क्लाइमेट लंबे समय के लिए होता है, वेदर जो है वो छोटे जो टाइम है उसके लिए हम बोलते हैं। The elements of weather and climate are the same, that is the temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. अब जिन एलिमेंट्स के बेसिस पे हम वेदर या क्लाइमेट देखते हैं वो सेम ही है, बट फर्क क्या आ रहा है, बस समय का आ रहा है। वेदर हम छोटे टाइम के लिए देख रहे हैं, कम टाइम के लिए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बट क्लाइमेट है हम एक लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं, काफी लंबे पीरियड के लिए देख रहे हैं। बट इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। कि किसी भी जगह का आप जो वेदर है वो कैसे पता करोगे, या क्लाइमेट है वो कैसे पता करोगे, वहाँ के टेम्परेचर से कि वहाँ नॉर्मली तापमान कितना है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एक तरीके से हवा कितना दबाव बना रही है, विंड क्या है, हवा कितनी तेजी से चल रही है नहीं चल रही है, ह्यूमिडिटी, वहाँ की जो हवा है उसमें कितनी नमी है, वो गया ह्यूमिडिटी, एंड प्रेसिपिटेशन मतलब वहाँ पे बारिश, स्नो, ये सब कितने लेवल पे हो रही है। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं वो सेम ही हैं, चाहे हम वेदर को देखें चाहे वो क्लाइमेट को देखें, बट वही समय का डिफरेंस है, इसी वजह से हम कह रहे हैं क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। और हमने देखा है कि जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत ही तेजी से फ्लक्चुएट करती हैं। मतलब एक दिन में ही आप काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देख सकते हो वेदर में, कि आप सुबह सुबह उठे, आपको बहुत अच्छी ऐसे सुबह सुबह धूप नजर आई कि अच्छी धूप निकल रही है, दोपहर होते होते क्या हुआ, बहुत तेज बारिश होने लगी, फिर शाम को देखा फिर से बारिश होने लग गई, राइट। तो दोपहर में थोड़ी देर बाद बारिश होने के बाद फिर रुकी, थोड़ी सी धूप निकली, उसके बाद फिर से बारिश होने लग गई। तो मतलब जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है। इवन एक दिन के अंदर भी आप बहुत सारे वेदर कंडीशंस जो है वो देख सकते हो। बट देर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर फ्यू वीक्स और मंथ्स। बट किसी भी वेदर में हमें कुछ कॉमन पैटर्न्स देखने मिलेंगे किसी भी जगह पे, कि अच्छा यहाँ एक हफ्ते से बारिश हो रही है डेली, राइट, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। बट अगर आप देख रहे हो कि एक हफ्ते से, एक महीने से जो है यहाँ पे लगभग बारिश हो रही है, तो एक हमें कॉमन पैटर्न वेदर में देखने मिलेगा ओवर फ्यू वीक्स। चाहे हमें कुछ हफ्तों के लिए देखने मिले, चाहे महीनों के लिए देखने मिले, हमें कुछ महीने या हफ्तों के लिए वेदर में कुछ कॉमन पैटर्न देखने मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बारिश का दिया, मान लो आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहां आप देख रहे हो कि भाई पिछले कुछ हफ्तों से बारिश हो रही है डेली, डेली नहीं तो एक दिन एक छोड़ के बारिश हो रही है, राइट। That is, days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, wet or dry। मतलब कि आप देख रहे हो कि किसी भी जगह पे जो वेदर है वो क्या कॉमन पैटर्न कर रहा है। कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से आप देख रहे हो कि वहाँ पे जो जगह है वो ठंडी है या गर्मी है, वहाँ पे हवा चल रही है या काम है, मतलब हवा इतनी नहीं चल रही, जो वहाँ पे आसमान है वो क्लाउडी दिखता है या ब्राइट दिखता है, मतलब बादल छाए रहते हैं या फिर आसमान क्लियर रहता है, वेट रहता है या ड्राई रहता है, बारिश रहती है या सूखा सूखा सा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप कुछ पीरियड में देखोगे, मतलब कि या तो आप हफ्ते भर में देखोगे कि एक हफ्ते से सेम चीज़ चली आ रही है, या एक कुछ महीनों तक देखोगे, 2-3 महीने हो गए हैं, गरम गरम लगे जा रहा है, ठंडा ठंडा लगे जा रहा है। तो वो चीज़ें जो हैं हमें एक कॉमन पैटर्न नजर आता है वेदर में भी। On the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy seasons। अब इसी तरीके से मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को जनरलाइज्ड वे में हम देखते हैं कि अच्छा कुछ महीनों से इस तरीके का वेदर हमें देखने मिल रहा है आमतौर पे। तो इस चीज़ के बेसिस पे जो हमें मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दिख रही हैं उसके बेसिस पे हमने सालों को कुछ जो सीजन्स हैं उसमें डिवाइड किया है। एक साल को हमने कुछ सीजन्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से सीजन्स? विंटर, समर और रेनी सीजन। तो इन मेन 3 सीजन्स में हमने साल को जो है डिवाइड किया है, किस बेसिस पे कि इन जो सीजन्स हैं इनमें हमें एक तरीके का वेदर दिखाई देता है। जब ठंडी विंटर होती है तो हमें इसमें माहौल जो है थोड़ा ठंडा लगता है,
जब समर होती है, जब समर सीज़न होता है, तब हमें गर्म जो है वो लगता है लगातार। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे जून-जुलाई का महीना है या फिर मई का महीना है और आपको एक दिन बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, दूसरे दिन आपको एकदम से ठंडी लग रही है। इतनी ठंडी लग रही है कि एकदम आप रज़ाइयाँ निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। किसी दिन बहुत गर्मी, किसी दिन थोड़ी कम गर्मी है, राइट? ऐसा होता है, बट नॉर्मल आप कहोगे कि हाँ, 1 महीने से गर्मी है, राइट? ये चीज़ है। तो लगातार आप जो पैटर्न देख रहे हो मौसम में, उस चीज़ के बेसिस पे हमने साल को कुछ सीज़न्स में, मौसम में डिवाइड कर दिया है। विंटर, समर और रेनी सीज़न्स, ये 3 मेन सीज़न्स हैं, राइट? द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। अब अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड को हमने नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स में बाँटा हुआ है। मतलब कि पूरे दुनिया में किसी पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, उसके बेसिस पे हमने वर्ल्ड को डिवाइड किया है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इट इज़ सो? क्या आपको पता है इंडिया का किस तरीके का क्लाइमेट है और ऐसा क्यों है? वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर, और इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हम कहते हैं मॉनसून क्लाइमेट है। मतलब यहाँ आम तौर पे हमें बारिश, मॉनसून जो है वो देखने मिलता है, राइट? अब इस तरीके से वर्ल्ड के कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ पे गर्मी रहती है, जैसे जो इक्वेटर के आसपास जो देश हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो जस्ट इक्वेटर पे लाई करती हैं, वो वाली जो कंट्रीज़ हैं वो हॉट क्लाइमेट वाली हैं, वहाँ पे गर्मी रहती है। वहीं ऐसी कंट्रीज़ जो कि आर्कटिक सर्कल के पास हैं या जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ऊपर हैं या साउदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी नीचे हैं, तो वो ऐसी कंट्रीज़, उनका हम क्लाइमेट कहेंगे वो कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ पे ठंडी ज़्यादातर पड़ती है, राइट? तो हमने क्लाइमेट के बेसिस पे हमने वर्ल्ड को भी कुछ रीजंस में बांट दिया है। तो इंडिया का क्लाइमेट हमें पता चल गया, इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून क्लाइमेट है। क्यों है, कैसे है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। द वर्ड मॉनसून इज derived फ्रॉम द वर्ड अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। तो ये जो मॉनसून वर्ड है ये निकल के आया है अरबिक वर्ड मौसम से, और मौसम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, सीजन। जैसे हम भी कहते हैं आज तो मौसम बहुत सुहाना है, आज मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा है, थोड़ा सा गर्म है। तो मौसम क्या है, ये जो वर्ड है इसका मतलब है सीजन। तो मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो मॉनसून का मतलब क्या है कि जब सीजनल रिवर्सल होता है, मतलब कुछ टाइम बाद क्या है, मान लो जो हवाएं हैं वो इस तरीके से चल रही थी, तो कुछ टाइम बाद यही जो हवाएं हैं वो उल्टी हो जाएंगी, वो रिवर्स कर जाएंगी, राइट? तो ये जो सीजनल रिवर्सल है विंड डायरेक्शन का ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में जो हवा एक तरफ से आ रही है और फिर वापस से लौट के जा रही है, तो ये जो रिवर्सल है इसको मॉनसून कह रहे हैं। कि हवाओं का सीजन्स में रिवर्स करना, एक सीजन में आना और दूसरे सीजन में लौट के चले जाना, रिवर्स हो जाना, राइट, एक साल के अंदर, तो वो चीज़ है मॉनसून। सो ये जो हमारी वीडियो थी, ये हमारी बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, बट इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी, हमने क्लाइमेट के बारे में समझा, वेदर के बारे में समझा, इनके बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझा, और हमने ये भी जाना कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉनसून टाइप क्लाइमेट, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, राइट? कि इंडिया में वैसे तो ओवरऑल मॉनसून क्लाइमेट है, बट क्या हर जगह मॉनसून क्लाइमेट है, क्या हर जगह बारिश ही होती है? तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे।